नमस्कार, फिर हाजिर हुए एक और बड़ी खबर के साथ। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना है। अब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब से कुछ ही घंटों बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी और इस अहम दिन पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात पुलिस ने एक अनोखा आदेश देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल कानपुर देहात एसपी ने गड़बड़ी किए जाने पर शूट एंड साइट यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। जनरल ऑब्जर्वर्स, हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की वोटिंग के बाद राज्य के सभी जिलाधिकारियों ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों कि देखते ही गोली मार दो? इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना होनी है, जिसमें कानपुर देहात एसपी ने गड़बड़ी किए जाने पर शूट एंड साइट यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। ये चुनाव में पहली बार हो रहा है, क्या कहना है आपका? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रायोगिक कार्यक्रम करके शासन प्रशासन से जी उच्च अधिकारियों को सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी भय का माहौल कायम करना चाहती है जी। और किसी न किसी तरीके से एन केन प्रकरण चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, जनता ने भाजपा के विरोध में मतदान किया है जी। तो इस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि बनारस में हुआ है, तो इस तरह पुलिस प्रशासन भय का माहौल कायम करके जो है ये चाहती है कि कार्यकर्ता जहां मतगणना स्थल से दूर रहे और जो करीब ना जाए, कि जैसा चाहे वैसा करे। इसलिए जो है भय का माहौल, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जो इस तरीके से जो है भय का माहौल, आतंक का माहौल कायम करना चाहता है पुलिस प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन। जी दिनेश जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सभी जो है कार्यकर्ता अपने कैमरे के साथ मुस्तैद रहें। जी, तो कहीं न कहीं उसी को जो है डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये मैं बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी उत्साह बढ़ाया है, जी। उसी तरीके से आज प्रत्येक जनपद में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने प्रेस वार्ता करके सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने की सलाह दी है और इस वजह से जो है करीब करीब प्रत्येक जनपद में हर मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज ही से मुस्तैद हैं और उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और कहीं कहीं पुलिस से की झड़प भी हुई है, क्योंकि वहां टिकट को लेकर के जिसे मुस्तैद हैं कि कोई अंदर ना जाने पाए, तो कहीं कहीं झड़प भी हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के मुस्तैद रहते हैं। तो हो सकता है कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो सके, ये बहुत सोचने वाली बात है, हो सकता है। दिनेश जी, कहीं न कहीं इन कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए, डराने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। जो पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान में सीधे सीधे कहा है कि सीधे देखते ही गड़बड़ी करने वालों पर गोली मारी जाएगी। हमने तो बता दिया कि ये सही बात है कि आतंक और भय का माहौल कायम करना चाहते कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दूर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष से ही पैदा हुए, संघर्ष की कोख से जन्मे हैं और जो है वो मुस्तैद रहेंगे, ऐसा देखने को मिला हर एक मुस्तैदी के साथ जुटे हुए। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बनारस के ADM नलिनी सिंह को निलंबित किया गया, सोनभद्र के SDM को हटाया गया, बरेली के SDM को हटाया गया, तो कहीं न कहीं प्रशासन चूक जरूर मानता है, नहीं तो इनको ना हटाता। कहीं न कहीं जो है गड़बड़ जरूर किया है, इसी इनको है हटाया गया और निलंबित किया गया है। एक और बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है।
जी। क्योंकि अधिकारी अपनी स्वेच्छा से तो करेंगे नहीं, किसी न किसी राजनीतिक दबाव से उन्होंने ऐसा किया है, जो हेराफेरी करने का प्रयास किया है, उनको हटाया गया, निलंबित किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन जो राजनीतिक जी आका है उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिनके कहने पर उन्होंने किया है? क्योंकि विधायक कोई बनेगा, शासन सत्ता मुख्यमंत्री कोई बनेगा, लेकिन इन अधिकारी को क्या फायदा होगा? अधिकारी कहीं न कहीं शासन सत्ता के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के राजनीतिक के दबाव में काम करते हैं। तो मैं उन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि जो निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करें, उनका बाल बांका नहीं होगा। और यदि राजनीतिक नेताओं के दबाव में अगर काम करेंगे तो यही तरीके का हस होगा, उनको बलिका बकरा बनाया जाएगा। इन्हें ईमानदार अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम करें, तभी उनका इस्तेमाल कायम रहेगा। दिनेश जी, जहाँ तक जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को फोन करके आगाह कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं कि सभी लोग जो है भाजपा हारी तो सभी के लिए ठीक नहीं होगा। तो ठीक है जी, वो प्रमुख सचिव कह रहे हैं, तो प्रमुख सचिव के ऊपर भी कार्यवाही जिस तरीके से है, एडीएम निलंबित किए गए हैं, 2 एसडीएम हटाए गए हैं, तो उन सचिव को भी हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। और सचिव जो अपने आका, अपने मुखिया जी कहने से काम करता है, तो मुख्यमंत्री को भी इनमें इन्वॉल्व कर दिया, मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर भी जो है मुकदमा कायम करना चाहिए। उनको भी कुछ न कुछ सजा मिलनी चाहिए, तभी लोकतंत्र की हत्या होने से बच सकती है। जी दिनेश जी, देखा जा रहा है कि जो दर्शक हैं, जो मतदाता हैं, उनका सभी का मीडिया के ऊपर से विश्वास हट चुका है, बिल्कुल जो है विश्वास नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अभी सत्य जिस तरीके से कायम है, उसी तरीके मीडिया पर भी जो दर्शकों को और आम जनता को जी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सभी मीडिया बिकाऊ नहीं होती है। कारपोरेट घराने की जो बड़े बड़े चैनलों की है वही बिकाऊ होते हैं। छोटे पत्रकार या जो छोटे बड़ा कोई नहीं होता, पत्रकार होता है, लेकिन हाँ जी जो मीडिया स्वतंत्र काम करते हैं, निर्भीक पत्रकार होते हैं, वो सच दिखाते हैं। और सच आज भी जिंदा है, और इसी मीडिया के माध्यम से जिंदा है। नहीं तो यदि मीडिया न होती तो ये कहां से कहां तक इस देश को और इस जो है आम जनता को जी गुलामी की जंजीरों से कब का जकड़ चुके होते। लेकिन मीडिया की बदौलत दिनेश जी, लोगों को न्याय मिलता है और भरोसा कायम रहना चाहिए। उनको हतोत्साही नहीं होना चाहिए, न्याय मिलता है। जैसे ईश्वर घर में देर है अंधेर नहीं, उसी तरीके से न्याय मिलेगा, ये भरोसा रखें। दिनेश जी, जैसा कि पूर्व में आए जो एग्जिट पोल थे मीडिया के, उन एग्जिट पोलों को लेकर के और जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया है, लगातार उस पर चर्चा जारी है कि अभी तक कोई भी जो एग्जिट पोल था वो सच साबित नहीं हुआ है। और जो खासकर यूपी का जो एग्जिट पोल था, उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी तक जो जनता थी, उसका जनादेश था, उसने जो है बदलाव के मूड से वोट किया था, और ये टीवी चैनलों ने कैसे उसको दिखाया है, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, तो अनिल जी, ये बात सत्य है कि जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो तो दिखाएगी। लेकिन आज भी जब न्यूज चैनल के लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है, तो एग्जिट पोल के ऊपर ही प्रतिक्रिया ली गई है। हमने कई किसानों से, नौकर पेशा से, मजदूर से, हर लोगों से बात की, लेकिन सारे के सारे लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बदलाव की वजह से वोट दिया है, और बदलाव चाहती जनता। लेकिन ये गोदी मीडिया भ्रामक खबरें फैला करके जनता को गुमराह करना, कहीं न कहीं जो है भाजपा के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके जो है घोटाले को सत्य साबित करने के लिए ये गोदी मीडिया सट्टेबाजी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। सट्टेबाजी को गोदी मीडिया सट्टेबाजी को जो है ये सब दिखा रही है। बिल्कुल दिनेश जी, कहीं न कहीं जिस गोदी मीडिया की वजह से ही जो पत्रकारों का और मीडिया पर जो जनता का विश्वास था, दर्शकों का विश्वास था, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं मीडिया को अपने आप में सोचना चाहिए कि सट्टेबाजी हो या फिर जो है गोदी मीडिया हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सच है कि हमेशा निर्भीकता से अपने काम को अंजाम देना चाहिए, और जो
निर्भीक पत्रकार जी। हैं और जो गोदी मीडिया नहीं है, इन्हीं के दम पर जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है। इनको- और आज भी सब जिंदा है तो इनको कहीं न कहीं काम है, जनता को- करना चाहिए। इसीलिए एक ही जी। मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी, ये बिल्कुल। कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी सब जिंदा है। जैसे सूरज एक होता है लेकिन रोशनी सबको देता है, उसी तरीके से यदि एक पत्रकार भी जीविका से काम करेगा तब सच कायम रहेगा, इसमें कोई दिग्गज नहीं है और इस्तकबाल मीडिया का भी कायम रहेगा। तो हम कहना चाहते हैं अपनी जनता से कि हमेशा विश्वास रखें, धैर्य से काम लें। सच हमेशा जीतता है, लड़ाई सत्य की होगी। ये गोदी मीडिया कुछ नहीं कर पाई, जैसे बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, तमाम जगह पर हुआ। ये चैनल जो दिखाए हैं एग्जिट पोल झूठे साबित हुए और इस बार भी एग्जिट पोल झूठे साबित हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, और बने रहिए हमारे साथ।